नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं तरुण प्रताप सिंह। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पे। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, अब यहाँ के विधायक से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि 4.5 साल इनके कार्यकाल का लगभग पूरा बीत चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का बीत चुका है, कैसा बीता, क्या उपलब्धियां रही हैं, और फिर बात करेंगे मुख्तार अंसारी पर भी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ की विधायक अलका राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पे। मैम, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका कार्यकाल बीतने को है, फिर चुनाव नजदीक है, इस कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं, आपने क्या क्या काम किया अपने क्षेत्र में? जो 35 साल में 40 साल में जो काम नहीं हुआ था मोहम्मदाबाद क्षेत्र में आज मैंने हम बताऊंगी कि पिछली सरकार में माने 2017 की पहले की जो सरकार थी उस समय में केवल हत्या पर हत्या हुआ है, माँ बहनों को विधवा बनाया गया है, बच्चों को अनाथ कर दिया गया है, यही काम हुआ है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से अपने क्षेत्र में चाहे वो सड़क मैंने आप क्या बताया कि हमारे क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा थी सड़क के माने में कि हमको लगता है कि गाजीपुर में सबसे खराब स्थिति मोहम्मदाबाद की थी। यहाँ पर रहने वाले विधायक भी रह चुके थे, यहाँ पर मंत्री भी रहे थे उस परिवार के लोग, मुख्तार अंसार के भाई यहाँ का सांसद भी रह चुका था, लेकिन कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, खाली विनाश का एक धारा बह रहा था। आज जब भाजपा की सरकार बनी है, आप पूरा क्षेत्र में विकास के काम, चाहे आप सड़क के बारे में पूछिए, चाहे बिजली के बारे में कहिए, चाहे आप स्वास्थ्य के बारे में कहिए, चाहे शिक्षा से संबंधित जो भी बात है, हमारे क्षेत्र में पूरा विकास का काम हुआ है। आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिए और जनता आपको बताएगी कि विधायक जी ने यहाँ पर क्या काम करा है। आज मैं इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में हूँ, ये लौवाडी गांव में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वाला कार्यक्रम वितरण करने के लिए मैं आई हूँ। हाँ, इसी से आपने कहा उज्ज्वला गैस योजना, एक जो विपक्ष का आरोप है कि भाई उज्ज्वला गैस योजना, सिलेंडर तो दिया लोगों को, 1 सिलेंडर दिया गया है गैस उज्ज्वला गैस योजना के तहत, लेकिन गैस इतनी महंगी हो गई कि लोग रिफिल नहीं करवा रहे हैं उसको। देखिए, अब लोगों को देखिए, विपक्षियों को बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है, कुछ मुद्दा नहीं है कि विपक्षी बोले। गैस महंगा हो गया, तेल से आपका पेट्रोल डीजल महंगा था, गैस ही महंगा था, बाकी महंगाई बढ़ने का कोई एक ऐसा वजह नहीं है कि सरकार की कि वो महंगाई पर कोई ऐसा बात है, हमको तो ही लगता है। अब आपका डीजल की भी दाम कम हो गया, पेट्रोल का भी दाम कम। यही आरोप है विपक्षी पार्टियों का कि भाई सरकार जब चुनाव नजदीक है, जब बंगाल का चुनाव चल रहा था तब डीजल पेट्रोल पर रेट नहीं बढ़ रहा था, जैसे चुनाव नजदीक है एक्साइज ड्यूटी भी कम हो गई और वैट की भी ड्यूटी कम हो गई यहाँ पर। अरे, अब विपक्षियों को लिए अब कुछ मुद्दा नहीं है तो अब बोलबे करेंगे। देखिए, हमारी सरकार जैसे कोरोना जैसे महामारी बीमारी में किस तरह लोगों का सहयोग हुआ है, किस तरह फ्री में टीका कराने का काम पूरे क्षेत्र, पूरे देश प्रदेश में हुआ है, मुफ्त में टीकाकरण लगा है। आज कोई भी व्यक्ति, माने हमको लगता है कि मोहम्मदाबाद 90% तक ले लोगों को टीका लग गया है। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने, जैसे कि कोरोना ऐसे महामारी में बहुत से लोगों का अपना रोजगार भी बंद हो गया था, लोग काम नहीं कर पाने जाते, जो ठेला कुमचा चलाने हो, जो सब्जी बेचने वाले हैं, कोरोना के वजह से उनके लिए भी हमारी सरकार ने उनके खाते में 1000 रुपया डलवाने का काम किया, फ्री में राशन देने का काम किया हमारी सरकार ने। अब तक में हमारी सरकार, हमको लगता है कि फ्री में राशन दे रही है लोगों को। मार्च तक वो योजना राज्य सरकार ने बढ़ाई। एक विषय जब भी मोहम्मदाबाद का जिक्र होता है मैम, तो मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय की जिक्र होता ही, बिना उसकी बात पूरी नहीं होती। मैं उस दिन का जिक्र करना चाहता हूँ जब आपको ये जानकारी हुई हत्या की, और क्या कुछ उस दिन हुआ था, उस दिन की घटना कैसी थी, कब आपको जानकारी हुई? जी, उस दिन की घटना के बारे में मैं चर्चा क्या करूं। उस दिन हमारे परिवार में शादी थी, हमारे बड़े भाई के लड़के की, उसी में हमको लगता है कि पूरा परिवार हम लोग आए हुए थे। गांव पर है, गांव मैंने गुणौर, हम लोग, मेरा ससुराल है, और वहां से एक कार्यक्रम रहा बसनिया गांव में, मैच का उद्घाटन कर सियाड़ी में, बसनिया नहीं सियाड़ी में
ये पहले से लोग आकर के विधायक जी से बात किए होंगे द्वार पर। मैं बाहर नहीं निकलती थी, मैं एक घर में रहने वाली महिला थी और घर में रहती थी कि कोई व्यक्ति मुझे देखा नहीं था कि मैं कैसी हूँ, चाहे जो भी है, जो गांव की रीति रिवाज है उसके अनुसार मैं घर में भी रहती थी। इस घटना के बाद मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। जैसे लोगों का था कि नहीं विधायक जी चुनाव लड़े तो हम लोग विधायक जी के साथ रहेंगे। उस दिन की घटना, वहाँ उद्घाटन करने के लिए गए, वहाँ पहुंचने पर हमको लगता है कि वैसा किसी तरह का पूरा अच्छा कार्यक्रम नहीं था, छोटा मोटा लगता है कि बच्चों ने रखा था। ये साजिश की तरह यह कार्यक्रम हुआ था, पूरा साजिश था। प्रशासन भी लगा था, चाहे भांवरकुल के हो, चाहे मोहम्मदाबाद के हो, चाहे पूरा कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगी थी। ये छोट मोट घटना नहीं थी। तो आपको उस दिन कैसे जानकारी, कब जानकारी हुई कि ये घटना घटित हो गई है? जी, वहाँ जब घटना हुई तो वहाँ से कुछ लोगों ने दौड़कर भाग करके आया। उस समय इतना मोबाइल और फोन का नहीं सुविधा था, बाकी हमको जानकारी मिला, वहाँ से व्यक्ति दौड़कर आए। गांव से हमको लगता है कि 1-2 किलोमीटर दूरी पर यह घटना हुई थी। एक जो अफजाल अंसारी जो सांसद हैं गाजीपुर के और उनके भाई है मुख्तार के, उनका कहना है कि सरकार, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रभाव नहीं रहता है, उनकी सीटें नहीं जीत पाती उनके खिलाफ, तो इसलिए साजिशन, पॉलिटिकल एक तरह से राइवलरी निकाल रही है उनके विरुद्ध साजिश रचकर। अब ये तो हमको लगता है कि वो तो जब उनको तो देखिए, राजनीति में इसलिए है कि राजनीतिक संरक्षण उनको चाहिए। क्षेत्र का विकास से उनसे कोई मतलब नहीं है, जनता का विकास से कोई मतलब नहीं है। जब वो लोग सपा में थे, सपा ने जब थी कि छोड़ी, सपा को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किए, भाजपा ने उनको छोड़ा तो उसने फिर कौमी एकता अपना पार्टी बना करके चुना। उन अपने राजनीतिक संरक्षण के रूप में ही, अपने राजनीतिक ही संरक्षण में रह करके ही बंदूक चलाने का काम करते हैं। उनको राजनीतिक लाभ इसलिए चाहिए कि जनता का विकास से कोई मतलब नहीं है, कि जनता का, क्षेत्र का कैसे विकास होगा। जब मुख्तार मऊ कांड किए थे, मऊ में जिस तरह खुली जीप पर बैठ करके यादवों का हत्या किए थे, मुलायम सिंह की सरकार, सपा की सरकार थी उस समय, और टीवी पर हमको लगता है कि काफी लोग देखे होंगे, विजुअल्स आते हैं जी। और उस घटना का भी कोई, माने इतना बड़ा घटना हुआ, जो व्यक्ति जिप्सी पर बैठ करके गोली बंदूक चला रहा है, इतना बड़ा आतंक फैला रहा है, वो सरकार उस समय सपा की सरकार थी। सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसको उसी समय बंद करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए सरकार को। विधायक जी के घटना के बाद भी हमको लगता है कि ये घटना को चाहे लोग की दबा दिया जाए। आज हमारे देश के राजनाथ सिंह जी, लालकृष्ण आसवानी जी, इस घटना के लिए वो लोग ने पूरा धरना प्रदर्शन किए थे बनारस में कि सीबीआई जांच हो इस अपराधियों के खिलाफ। मैडम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे तमाम लोग जो पूर्वांचल में जिनका प्रभाव रहा है और जिस तरह से उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और बड़ी संपत्तियां जब्त हुई हैं, एक विधायक के नाते और एक व्यक्ति के नाते, आप इस तरह की घटनाएं जो सरकार कार्रवाई करी कैसी देखती हैं? देखिए, आपसे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि आज भाजपा की सरकार है और योगी जी हैं, तभी इस अपराधियों पर नकेल कसा गया, न तो अपराधियों के सामने किसी भी को बोलने का हिम्मत नहीं था। आज मोहम्मदाबाद में जिस तरह मैं बोलती हूँ, जिस तरह मैं खड़ा हूँ, हमको लगता है कि कोई नहीं बोल सकता है उन लोगों के खिलाफ। सब लोग डरते हैं, भाई डरने की बात ही है। वैसे अपराधियों के सामने कौन बोल सकता है? कौन अपना बेटा और आदमी को खोना चाहेगा? कौन व्यक्ति अपने बच्चों को चाहेगा कि नहीं मेरे बच्चे का हत्या हो जाए, मेरे पति का हत्या हो जाए? लेकिन मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया मोहम्मदाबाद में, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस परिवार से जिसका आदमी चला जाता है, उस परिवार का क्या हालत होती है आप भी जानते होंगे, उस परिवार का बच्चों का क्या हालत होगी आप भी जानते होंगे, चाहे समाज भी जानता है।
बाकी मैं तो बोल सकती हूँ, मैं बोलूंगी, हमेशा बोलूंगी। उनको जो भी करवाना होगा कर सकते हैं मेरे साथ, इसके लिए मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। तो ये हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थी अलका राय जी, जो कि मोहम्मदाबाद विधानसभा से दूसरी बार आप विधायक हैं और कई मुद्दों पर आपने खुलकर बात की। हमें समय देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के साथ आप बने रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।